ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्ति द्वितीयोऽध्यायः तृतीयः पादः चल रहा है, अध्ययन कर रहे हैं। आज की हमारी जो कक्षा संख्या है वो है 38वीं 38वीं कक्षा है। ठीक है, 33 कक्षाएं आपको हमने इसकी पढ़ा दी है। तो गत कक्षा में मैंने कुछ आपको सूत्र पढ़ाए थे, चलिएगा। गत कक्षा में हमारा अंतिम सूत्र ये था, रुजार्थानाम भाव वचनानाम अज्वरेः। ये मैंने विस्तार से आपको एक एक शब्द करके समझा दिया है। यदि समझ में नहीं आया है तो वीडियो को 2 या 3 बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। अब हमारा है आगे का सूत्र, आशिषिनाथ नाथ्री नाध्री यांचोपतापैश्वर्याशीषु वादी छे पठ्यते तस्याशीः क्रियस्य कर्मणि कारके शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी विभक्तिर भवति। कहते नाथ्री और नाध्री यांचोपतापैश्वर्याशीषु, ये क्या है? वादी गण में छठा धातु सूत्र है, उसमें ये वाली जो नाथ धातु है ये पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसमें ये 4 अर्थ हैं, यांचा, उपताप, ऐश्वर्य और आशी। 4 अर्थों में ये दोनों धातु पड़ी हुई है। कहते हैं तस्या माने उसका, इसका ही, आशी ही क्रियस्य। अब यहाँ आशीष ही लिया है तो केवल एक ही अर्थ तो आएगा ये। तो ये जब नाथ धातु आशीर्वाद अर्थ में होगी तब उस आशीर्वाद अर्थक नाथ धातु क्रिया के कर्म, वाक्य में कर्म होगा, उस कर्म कारक में शेष की विवक्षा करेगा वक्ता। अर्थात कर्म की विवक्षा करेगा नहीं, है तो कर्म, परंतु कर्म की विवक्षा है ही नहीं वो, तो षष्ठी व्यक्ति हो जाती है। ठीक है, जैसे सर्पिशो नाथते मधुनो नाथते। सर्पिशो नाथते अर्थात घी के लिए प्रार्थना करता है, किसी से कहता है मुझे आशीर्वाद दे दो, मेरे पास में खूब घी आ जाए मुझे बहुत सारा शहद प्राप्त हो जाए, मधु प्राप्त हो जाए। अब मधु के अर्थ 2 भी है, एक शहद भी है और एक मादक द्रव्य भी है। तो अब कौन सा मांग रहा है ठीक है, तो यहाँ पर क्या आशीर्वाद अर्थ में है, कोई मांग रहा है अर्थात किसी से, तो उससे आशीर्वाद की इच्छा माने वो ऐसा कहे ठीक है लो बहुत सारा घी हो तुम्हारे पास है, बहुत सारा मधु हो, खूब एंजॉय करो लाइफ को। तो यहाँ पर ये कर्म है परंतु कर्म कारक की विवक्षा नहीं है, तो इसलिए षष्ठी हो गई है। आशिषीति किम, तो कहते हैं माणवकम उपनाथति अंगा पुत्र काधीश्व। तो इसका इसी के अर्थ को खोल रहे हैं। माणवकम उपनाथति, कोई व्यक्ति है वो अपने बालक के लिए कहता है कि मेरे बालक को पढ़ाओ, है
अंग पुत्र का अधीश्व, नहीं पढ़ो, ये अपने पुत्र से प्रार्थना करता है, माने निवेदन करता है कि हे पुत्र पढ़ो, हे अंग पुत्र का अधीश्व, हे पुत्र मैं पुत्र तुम पढ़ो। ठीक है, इसका ब्रह्मचारी से पुत्र को पढ़ाने की प्रार्थना करता है, तो ऐसा माणवकम उपनाथति, हिंदी इसकी ऐसी दी है, पर मुझे डाउट लग रहा है ये अर्थ कैसे होगा। ये तो ठीक है, माणवकम ब्रह्मचारी को कहता है, निवेदन करता है, परंतु हाँ ये है कि कोई गुरु है अथवा पिता है, वो ब्रह्मचारी जो बालक है, ब्रह्मचारी पढ़ने वाला विद्यार्थी, उसको प्रार्थना कर रहा है कि तुम पढ़ो। ठीक है, वहां हिंदी में अलग, पढ़ाने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहा है कि हे पुत्र तुम पढ़ो अधीश्व। ठीक है, इसलिए तो यहां पर क्या है, कोई आशीर्वाद अर्थ नहीं है, यहाँ ऊपर नाथति ऊपर नाथ धातु का अर्थ है पढ़ना। ठीक है, तो ये है, आइएगा आगे है जासिनी प्राण नाट क्राथ पिशाम हिंसायाम, जासी निप्रहण नाट क्राथ पिश इत्येतेषां धातूनां हिंसा क्रियाणां कर्मणि कारके षष्ठी विभक्तिर्भवति। ठीक है, एक तो जासी धातु, नी प्रपूर्वक हन धातु, हन है तो हो गया उसको, नाट क्रात पिश, इन धातुओं, ये धातु कैसी होनी चाहिए, हिंसा अर्थ वाली, हिंसा क्रिया वाली, तो उनके कर्म कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। ये क्या होती है, षष्ठी विभक्ति। जसु हिंसायाम जसु ताड़ने, चुरादी में पड़ी हुई है, इति क्या चुरादऊ पठ्यते, पठ्यते, ये दोनों धातु है इसमें पड़ी हुई है, जसु जसु दोनों, एक हिंसा अर्थ में एक ताड़न अर्थ में है। तस्येदम ग्रहणम, इन इसका इसका ये तो एक ही है, पर अर्थ दो है, तो इसका यहाँ पर ग्रहण है इसमें, ये क्या जसु है तो इसमें चुरादिगण की है, तो चुरादिव्यो वो चुरादिगण की मान करके नीचे आएगा, तो जासी बन जाता है। न दैवादिकस्य जसु मोक्षणे देवादिगण इत्यस्य, एक देवादिगण में भी पड़ी हुई है जसु मोक्षणे, इसका नहीं है, क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो मोक्षण हिंसा अर्थ ही नहीं है, इसका तो देवादिगण वाली का हिंसा अर्थ ही नहीं, तो इसका कहां से ग्रहण होगा, यहाँ तो हिंसा विशेषण ले लिया है ना। तो उदाहरण देते हैं, चोरस्योजासयति, माने चोर को मारता है, उखाड़ के फेंकता, माने उसको पीटता है, ऐसा अर्थ आएगा इसका। ठीक है, चोर को पीटता है। माने वृषल दुष्ट को मारता है, वो वृषल अच्छा नहीं, तो चोर को मारता है। ऐसे ही वृषलस्य उज्जासयति, दुष्ट को मारता है, तो यहाँ पर हिंसा अर्थ आ रहा है इसमें, तो षष्ठी हो गई है। निप्रहण इति संघात विगृहीत विपर्यस तस्य ग्रहणम, यहां पर ऐसा कहना चाहिए कि जो निप्र पूर्वक जो हन धातु है, तो इसको ऐसे समझना चाहिए, निप्रहण इति संघात, संघात माने नि
प्र दोनों उपसर्ग एक साथ हो हन धातु के तो भी प्रयोग होगा। विगृहित, विगृहित का अर्थ है माने निपूर्वक हन और प्रपूर्वक हन दोनों अलग अलग हो सकता है। और विपर्यस, विपर्यस का अर्थ है प्र पहले आ जाएगा नी बाद में आ जाएगा, ये विपर्यस हो गया। तो प्राणी प्राणी हन ऐसा होगा, प्राणी हन। तीनों प्रकार से कर सकते। तस्या ग्रहणम, उसका ग्रहण है यहां पर। ये ऐसा नहीं है ने पूर्वक प्र हन धातु नहीं, ने पूर्वक प्रपूर्वक भी है और प्रपूर्वक भी अकेले है, निपूर्वक अकेले भी है और प्रनिपूर्वक भी है। जैसे चो चौरस्य निप्रहंती, निप्र हो गए तो षष्ठी हो गई। चौरस्य निहंती या प्र नहीं है, चौरस्य प्रहंती यहां पर नी नहीं है, चौरस्य प्रणिहंती यहां पर उल्टा हो गया, प्र पहले आ गया नी बाद में चला गया। ठीक है, सिद्धि अणत्वादि ये अब 8वें अध्याय का मामला। ठीक है, आगे चौरस्योन्नाटयति, तो उत्पुर ना नाट धातु हो गई यहाँ पर। विशलस्योन्नाटयति, तो ये षष्ठी हो गई इसमें, वो अर्थ मारता है उसको। चौरस्योत्क्राथयति, वृषलस्य क्राथयति, और चोर वृषदुष्ट को मारता है। कहते हैं निपातनात् वृद्धि, यहां पर ये जो क्रात दिख रहा है क्राथयति, इसमें निपातन से वृद्धि माननी पड़ेगी। इणिच आया इसमें ना रखेंगे, परंतु इणिच आने पर भी इसको क्या है वृद्धि निपातन से माननी पड़ेगी। कैसी बता रहे हैं, अयम ही घटादौ पठ्यते, ये जो क्रस धातु है ये घटादिगण में पड़ी हुई है, ये वादिगण में घटादिगण है। शथ क्रथ क्रथ क्लथ हिंसार्था ये पड़ी हुई है वादिगण में, 542 नंबर सूत्र है इति। ठीक है, तत्र घटादयो मिताः इति मित संज्ञायाम मिताम ह्रस्वः इति ह्रस्वत्वं स्यात्। जब कृत से ऋण चलाएंगे तो यहाँ पर अणियंत का ग्रहण है क्राथी, तो ऋण चलाएंगे तो वृद्धि होगी पहले तो आत्मपदाया से, परंतु ये घटादिगण में पड़े होने से इसकी क्या है मित संज्ञा हो जाएगी। मित संज्ञा होने से क्या ऋण के परिवर्ते मिताम ह्रस्वः, माने उपधा माने अंग की उपधा को ह्रस्व हो जाता है, मित अंग, मित अंग की उपधा को ऋच के परिवर्ते, तो मिताम ह्रस्व से ह्रस्व प्राप्त होगा। ह्रस्व प्राप्त हो जाए तो कृथयति बनना चाहिए, तो कहते हैं निपातन से इसको फिर दोबारा दीर्घ कर दे, वृद्धि कर दे। चौरस्य पिनष्टि, माने चोर को पीसता है, माने खूब मारता है, खच खच के दे भैया। वृषलस्य पिनष्टि, दुष्ट को खूब मारता है। हिंसायामिति किम, हिंसायाम ये क्या अर्थ क्यों पढ़ा, तो कहते हैं धानः पिनष्टि, यहां पर धाना, धाना शब्द ये ऐसा लिया है इन्होंने, ये धाना शब्द वास्तव में क्या है, ये ऐसा है स्त्रीलिंग है, तो ये स्त्रीलिंग का द्विवचन का द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन का है धाना। ठीक है, धाना पिनष्टि, तो यहाँ पर ये कर्म है पिनष्टि पिनष्टि का, तो हिंसा अर्थ नहीं है, धानों को पीसता है तो हिंसा तो कुछ नहीं हो रही, तो इसलिए वहां पर द्वितीय ही होगी। शेष इत्येव चौरमुज्जासयति, शेष की विवक्षा होगी तभी होगा ये भी, शेष की विवक्षा नहीं होगी तो कर्म होगा, कर्म की विवक्षा होगी द्वितीय ही होगी। चौरमुज्जासयति अर्थ वही आएगा। एषामिति किम, इन धातुओं का ही क्यों प्रश्न है, तो कहते हैं चौरम हिनस्ति निप्रहण। अच्छा, चौरम हिनस्ति, यहां पर क्या हिंसा तो है और कर्म की विवक्षा भी नहीं है, परंतु हिंसा होने के साथ इस सूत्र में ये हिंसार्थक धातु ये वाली पढ़ी नहीं है, ये पढ़ी नहीं है हिंस धातु,
इसलिए यहां पर नहीं होगा। निप्रहण इति किम, तो निप्रहण इसलिए क्या है, चौरम विहंती। अब यहां पर विपूर्वक है, नी और ना प्राय कुछ नहीं है, तो यहां पर तो द्वितीय ही होगी। ठीक, सरल है, कुछ विशेष नहीं है। अष्टाध्याय में जो बातें थी वही है, अष्टाध्यायी भाष्य में। व्यवहृपणोः समर्थयोः, व्यवहृपण इत्येतयोः समर्थयोः समानार्थयोः कर्मणि कारके षष्ठी विभक्तिर भवति। कहते हैं वी और अवपूर्व के ह्री धातु, ठीक है, और पण धातु, ये दोनों धातु कैसी, समर्थयो, समर्थ माने समानार्थयो, समान अर्थ वाली, इनका समान अर्थ होना चाहिए। तो इनके समान अर्थ वाली के कर्म कारक में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। अब प्रश्न होता है भाई समान अर्थ का, इनके तो दोनों का अलग अर्थ है। तो कहते हैं द्यूते क्रय विक्रय व्यवहारे च समानार्थत्वम अनयोः। वी अवपूर्वक ह्री धातु और पण धातु, इन दोनों के द्यूत भी अर्थ होता है, क्रय अर्थ भी होता है, विक्रय अर्थ भी होता है। मतलब क्रय विक्रय का व्यवहार, बेचना खरीदना, ये इन अर्थों में ये समान अर्थ वाली है दोनों। माने इसका ये भी अर्थ होते हैं और इसके भी होते हैं, इससे भिन्न अलग अलग दूसरे अर्थ भी होते हैं। तो ये इन अर्थों में ये समान अर्थ वाली है दोनों। शतस्य व्यवहरति, सहस्रस्य व्यवहरति, तो ये हो गई षष्ठी हो गई। शतस्य पणते, सहस्रस्य पणते। तो अब यहां पर कोई भी अर्थ ले सकते हैं। 100 रुपए का जुआ आदि खेलता है, अथवा 100 रुपए का लेन देन करता है, कुछ खरीदता है बेचता है, ठीक है। अब कहते हैं आय प्रत्यय कस्मान न भवति, यहां पर पण धातु से आय प्रत्यय क्यों नहीं होता। ये आय प्रत्यय वहां पर तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 28वें सूत्र में पढ़ाया है, गुपु धूप विच पड़े पनिभ्य आय, वहां पर आया है ये। अब कहते हैं आय प्रत्यय क्यों नहीं होता, उससे गुपु धूप विच पड़े पनिभ्य आय से तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 18वां सूत्र है। तो कहते हैं क्योंकि उससे नित्य होता है आय प्रत्यय। तो कहते हैं स्तुत्यर्थस्य पणते राय प्रत्यय इष्यते, कहते हैं कि वहां पर जो पण धातु से आय प्रत्यय कहा है, गुपु धूप विचपणे पने आय, वो स्तुति अर्थ वाली से कहा है। और यहां पर क्या है, समर्थ। तो पण धातु समर्थ अर्थ जब दो ये अर्थ होते हैं तब स्तुति अर्थ होता है, तब तो इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी नहीं, क्योंकि स्तुति अर्थ पण का है, स्तुति अर्थ इसका नहीं है, व्यवहारी का। इसलिए स्तुत्यर्थ से पढ़ते हैं आय प्रत्यय, स्तुति अर्थ वाली पण धातु से ही वहां पर आय प्रत्यय का इष्ट है। समर्थयोरिति किम, तो कहते हैं शलाकाम व्यवहरति परिगणयति इत्यर्थः। अब यहां पर समान अर्थ वाला नहीं है ये अर्थ ना तो द्यूत अर्थ ना क्रय विक्रय अर्थ है कोई। तो यहाँ पर क्या अर्थ है, गिनना, शलाका को गिनता है। परिगणयति ब्राह्मणान पणायति, वही अर्थ ब्राह्मणों को गिनता है, यहाँ पर ये अर्थ है, ठीक है। नहीं, यहाँ पणायति का अर्थ है, ये पणायति का अर्थ है ब्राह्मणों की स्तुति करता है, क्योंकि यहाँ पर तो आय प्रत्यय हो गया, ब्राह्मणों की स्तुति करता है, यहाँ पर ये अर्थ है, स्तौति अर्थ है, लिखा है आगे। शेष इत्येवा शतम पणते, शेष की विवक्षा होने पर ही होगा, यदि शेष की विवक्षा नहीं है फिर तो चाहे द्यूत अर्थ हो क्रय विक्रय अर्थ हो तो भी यहाँ पर द्वितीय ही होगी कर्म कारक में, ठीक है।
चलिएगा, ये हो गया। दिवस तदर्थस्य व्यवह्री पाणी समानार्थस्य दीव्यते कर्मणि षष्ठी विभक्ति भवति। तदर्थ माने उस अर्थ वाली, तदर्थ माने जो व्यवहारी और पण धातु के अर्थ वाली, तो वही का व्यवहारी पणि समानार्थस्य, माने व्यवहार और पणि का समान अर्थ वही तीन है, द्यूत और क्रय विक्रय व्यवहार। समान अर्थ दिव्य दिव्य धातु का जब होगा तो उसके कर्म में भी षष्ठी हो जाती है शेष की विवक्षा होने पर। जैसे शतस्य दीव्यति, सहस्त्रस्य दीव्यति, तो शतस्य दीव्यति का अर्थ है 100 रुपए से जुआ खेलता है अथवा 100 रुपए का लेन देन करता है, तो ये हो गई तदर्थस्य इति किम। तो तदर्थस्य इति किम का अर्थ होगा यहाँ पर तदर्थ वाली होनी चाहिए, माने समानार्थ वाली अर्थ वाली होनी चाहिए। ब्राह्मणम दिव्यति, यहाँ पर ब्राह्मणम दिव्यति का अर्थ है कि ब्राह्मण की स्तुति करता है। यहाँ पर दिव्य धातु का अर्थ स्तुति है, तो यहाँ पर षष्ठी नहीं होगी क्योंकि स्तुति अर्थ वाला लिया ही नहीं है वहां पर समान अर्थ। योग विभाग उत्तरार्थ, तो कह रहे भाई ये दिव्य धातु उसी सूत्र में पढ़ देते इतना कम हो जाता, तदर्थ कहने की आवश्यकता क्या थी। तदर्थ से देव उसी में पढ़ देते, तो कहते नहीं। योग विभाग उत्तरार्थ मन जो ये सूत्र अलग पढ़ा है ये आगे के लिए कि इसकी अनुवृत्ति इसमें ले जानी है, उनकी अनुवृत्ति इसमें नहीं ले जानी है। यदि उसमें ही रख देते तो पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आती। विभाषोपसर्गे दिवस तदर्थस्य इति नित्यं षष्ठ्यां प्राप्तायां स्वोपसर्गस्य विकल्प उच्यते। क्या ध्यान करेंगे, दिव जो धातु तदर्थ माने कोई समानार्थ वाली, कौन सी, दूत और क्रय विक्रय व्यवहार अर्थ वाली। नित्यम नित्य ही षष्ठी प्राप्त थी ऊपर वाले सूत्र से, वो तो उपसर्ग हो चाहे अनुपसर्ग हो कोई भी अर्थ हो वो तो सामान्य था। तो नित्यम षष्ठ्याम प्राप्तायाम सोपसर्गस्य, यदि सोपसर्ग होगी समानार्थ में ऊपर वाले अर्थों में तो उसको विकल्प कहा जा रहा है। इससे उपसर्गे सती दिवस तदर्थस्य कर्मणि कारके विभाषा षष्ठी विभक्ति होती। उपसर्ग के होने पर तो दिव धातु यदि तदर्थ माने द्यूत क्रिया माने द्यूत क्रय विक्रय व्यवहार अर्थ की है तो उसके कर्म कारक में शेष की व्याख्या होने पर विकल्प से षष्ठी होती है, पक्ष में द्वितीय हो जाएगी। शतस्य प्रतिदीव्यति, सहस्त्रस्य प्रतिदीव्यति, अर्थ वही है। शतम प्रतिदीव्यति, सहस्त्रम प्रतिदीव्यति, द्वितीय हो गई। उपसर्ग इति किम, तो कहते हैं शतस्य दीव्यति, अकेली होगा तो ऊपर वाले सूत्र से षष्ठी होगी इसमें। तदर्थस्य तेव, समानार्थ वाली होनी चाहिए वही। शलाकाम प्रतिदीव्यति, तो शलाकाम प्रतिदीव्यति का अर्थ यहां पर इन्होंने किया है कि शलाका शलाकाओं को गिनता है, यहाँ पर भी गिनना अर्थ है। तो ये तदर्थ माने द्यूत क्रय विक्रय व्यवहार अर्थ नहीं, तो इसलिए नहीं। चलिएगा, सरल है। द्वितीया ब्राह्मणे, ब्राह्मण विषये प्रयोगे दिवस तदर्थस्य कर्मणि कारके द्वितीया विभक्ति भवति। ब्राह्मण माने जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ विषय का प्रयोग होगा तो उसमें दिव धातु तदर्थ माने वही द्यूत क्रूढ़ा द्यूत क्रय विक्रय व्यवहार अर्थ वाले होगी, तो उसके कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, षष्ठी नहीं होती है। जैसे गाम अस्त्य तदाह सभायाम दीव्येयु, तो दिव धातु का प्रयोग है, तो ये गाम यहाँ पर ये द्वितीय हो गई, ये कर्म है इसका, ठीक है। ये मैत्राणी संहिता है। अनुपसर्गस्य षष्ठ्याम प्राप्तायाम इदम वचनम, ये कहते हैं अनुपसर्ग में षष्ठी प्राप्त हो रही थी, ध्यान रखेंगे, माने उससे दिवस तदर्थ सूत्र से नित्य षष्ठी प्राप्त हो रही थी, इसलिए
ये सूत्र का है द्वितीय करने के लिए। तो शंका उठती है भाई फिर ये भी तो प्राप्त हो रहा था भाई, अनुपसर्ग में तो षष्ठी प्राप्त हो रही थी, तो और स्वोपसर्ग में तो दोनों प्राप्त हो रही थी। तो कहते स्वोपसर्ग में कोई दोष नहीं आता। स्वोपसर्ग से तो छंदसी व्यवस्थित विभाषया अपि सिद्ध्यति। इस वाले सूत्र से यदि विकल्प से षष्ठी प्राप्त हो रही थी, उसको तो क्या है छंद में हम व्यवस्थित विभाषा मान करके कि भाई यहां पर गाम, इसके साथ में गाम के प्रयोग में षष्ठी नहीं होती है, द्वितीय ही होती है, ऐसा व्यवस्थित प्रयोग कर देते। माने भाषा में षष्ठी होती है और जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनमें द्वितीय होती है। तो वहां तो छंद, और छंद मान ब्राह्मण ग्रंथ छंद में आ जाएंगे। स्वोपसर्ग से तो छंदसी व्यवस्थित विभाषया, हम वहां छंद में तो स्वोपसर्ग का तो इससे जो प्राप्त दोनों वहां तो व्यवस्थित विभाषा से द्वितीय सिद्ध कर लेते, इसमें षष्ठी का निवारण कर देते, ये विभाषया भी सिद्धति। परंतु अनुपसर्ग में तो षष्ठी प्राप्त होती, तो वो कैसे हटती? तो उसको मुख्य रूप से हटाने के लिए सूत्र है। अब उसको हटाने के लिए तो अब ब्राह्मण ग्रंथों में हमेशा दिव्य धातु तदर्थक होगी, तो उसका मानो सब जगह इसी सूत्र से द्वितीय होगी। ठीक है, प्रेष्य ब्रुवोर हविषोः देवता संप्रदाने। प्रेष्य इति इष्यतेर दैवादिकस्य लोण मध्यम पुरुषस्यैकवचनम् तत्साहचर्यात् ब्रुवीरपि तद विषय एव गृह्यते। प्रेष्य यहां पर जो पढ़ा है तो कहते प्रेष्य जो शब्द है ये क्या है? इति इश धातु का है, प्रपूर्वक इश धातु का दिवादिगण की है, उसका लोट मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है प्रेष्य, भेजो एक वचनम। तो इसके साहचर्य से यहां जो ब्रू धातु पड़ी है इसका रूप नहीं दिया, तो इसके साहचर्य से क्या है? ब्रुवी ही रपी, मान ब्रू धातु का भी तद विषय गृह्यते, अर्थात ब्रू धातु का भी लोट का एक वचन का रूप ही ग्रहण होगा। ब्रू धातु से ब्रू के सभी नहीं हो जाएंगे। प्रेष्य ब्रुवोर हविषः कर्मणः षष्ठी विभक्ति भवति देवता संप्रदाने सति। प्रेष्य और ब्रुव धातु का जो हविष कर्म है, हविष कर्म होगा तो उसमें षष्ठी व्यक्ति हो जाती है शेष की विवक्षा होने पर। और कहते हैं देवता संप्रदाने, और वहां पर क्या होना चाहिए? संप्रदान देवता होना चाहिए। क्या है? जिसको अभी दी जा रही है तो वो देवता होना चाहिए। जैसे अग्नये छागस्य हविषो वपाया मेधसा प्रेष्य, एक कात्यायन शब्द सूत्र में आ रहा है कहीं कि अग्नये, अग्नि देवता के लिए छाग की जो हवि है वो वपा मेधसा, तो ये हविष शब्द आया, ये कर्म है प्रेष्य, ये प्रेष्य है। तो इस कर्म में क्या हो गई? षष्ठी हो गई। और देवता संप्रदान है अग्नि, देवता अग्नि देवता है अग्नि के लिए। अग्नये छागस्य हविषो बपायई मेधसो अनुब्रूहि, अब ये ब्रूही ये लोट का ही आ गया अनुपूर्वक ब्रू धातु का, तो यहां पर भी हो गई है, क्या हो गई? हविषो, ये षष्ठी हो गई। प्रेष्य ब्रुवोर इति किम, इनको क्यों पढ़ा? इनका मतलब क्या है? तो कहते हैं अग्नये छागम हविर वपाम मेदो जुहुदी, यहां पर क्या है? जुहुदी और हु धातु का प्रयोग हो रहा है, इसलिए हविर, हविर में द्वितीय ही होगी, ये षष्ठी नहीं होगी, ये कर्म है। हविष्य इति किम अग्नये गोमयानी प्रेष्य, अग्नि के लिए जो उपले होते हैं उनको दो। तो यहां पर क्या है? प्रेष्य तो है परंतु और देवता भी है संप्रदान,
परंतु ये क्या है, हविष्य नहीं है, तो इसलिए द्वितीय ही होगी कर्म में। देवता संप्रदान इति किम माणवकाय पुरोडाशम प्रेष्य। अब यहाँ पर देवता नहीं है, ये जिसको दिया है माणवक है, बालक है, बालक को पुरोडाश दो, तो इसलिए यहाँ पर षष्ठी नहीं होगी, चाहे बेशक ही प्रेष्य हो। हविष्य प्रस्थित प्रतिषेधो वक्तव्य। ये कह रहे हैं कि प्रस्थित विशेषण वाला हविष्य, हविष्य शब्द प्रयोग हो रहा हो वाक्य में, तो उसका प्रतिषेध कहना चाहिए कि उसमें षष्ठी नहीं होती है। जैसे इंद्राग्निभ्याम छागम हविर वपाम मेधा प्रस्थितम प्रेष्य। अब ये जो प्रस्थितम दिया है ये क्या है, हविर का विशेषण है, हवि, इसलिए अब इसमें कर्म में षष्ठी नहीं होगी, द्वितीय ही होगी, चाहे बेशक प्रेष्य हो। और इंद्राग्नि ये बेशक देवता हो। तो ये वार्तिक ने कहा कि प्रस्थित विशेषण वाला हविष शब्द है तो फिर षष्ठी नहीं होती, फिर तो द्वितीय ही होती है। ठीक है, चलिएगा। दो सूत्र और हैं, ये थोड़े से छंद से संबंधित हैं, तो इनको आज पढ़ लेते हैं, फिर हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण आरंभ होगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। चतुर्थर्थे बहुलम छंदसी। छंदसी विषय चतुर्थर्थे षष्ठी विभक्ति भवति बहुलम। छंद विषय में चतुर्थी का अर्थ, जो भी चतुर्थी के अर्थ कहे हैं, उन चतुर्थी के अर्थ को बताने के लिए चतुर्थी होनी चाहिए वास्तव में, परंतु नहीं, छंद में क्या है, बहुल करके षष्ठी व्यक्ति होती है, अर्थात कभी षष्ठी होती है तो कभी चतुर्थी भी होती है। पुरुष मृग चंद्रमसः, ये हो गया। तो यहां पर क्या है, चंद्रमसः, ये षष्ठी हो गई है, चतुर्थी के अर्थ में है, चंद्रमा के लिए ऐसा अर्थ है, परंतु षष्ठी का, ठीक है। यहां दिखा रहे हैं क्या प्राप्त था, पुरुष मृग चंद्रमसे, ऐसा प्राप्त। गोधा कालका दारबा घाटस्ते वनस्पति नाम, तो यहां पर क्या है, षष्ठी हो गई। इसमें प्राप्त क्या था, ते वनस्पतिभ्य, वनस्पतिभ्य प्राप्त था, चतुर्थी के अर्थ में दिखाया है। ये छंद का प्रयोग है माध्यान्ह संहिता का। बहुल ग्रहणम किम, तो कहते हैं कृष्णो रात्र्यै हिमवते हस्ती। बहुल ग्रहण इसलिए है कि यहां पर चतुर्थी के अर्थ में चतुर्थी ही है, यहां पर भी चतुर्थी के अर्थ में चतुर्थी ही है, षष्ठी नहीं हुई। ये भी छंद का ही है। कहते हैं षष्ठर्थे चतुर्थी वक्तव्या, ऐसा है। अब इसका उल्टा भी कहना चाहिए, क्या उल्टा, चतुर्थ्यर्थे छंदसी षष्ठी, ये तो वार्तिक कहता है कि षष्ठ्यर्थ में चतुर्थी कहनी भी चाहिए, कहीं षष्ठी के अर्थ में चतुर्थी भी देखी जाती है ऐसे। अब ये उदाहरण है, ठीक है, ये तैत्तिरीय संहिता के ये वाले सभी उदाहरण, और ये एक उदाहरण है शतपथ ब्राह्मण का। कहते हैं या खर्वेण पिबती तस्यै खरबो जायते। कहते हैं इसका मजेदार अर्थ में बता देता हूं आपको। जो कहते हैं जो स्त्री रजस्वला काल में, जब टाइम पीरियड आता है उस समय जो स्त्री खर्ब, खर्ब का मतलब छोटे बर्तन से, छोटे पात्र से पीती है, उस स्त्री की जो संतान होती है, जब वो गर्भवती होती है तो उसकी खर्ब उत्पन्न होता है, वह छोटा बालक उत्पन्न होता है, छोटे कद का, जिसको नाटा बोलते हैं। ठीक है, वामन, जो स्त्री खर्ब के द्वारा कुछ भी पीती है उसके वामन संतान उत्पन्न होती है, छोटी संतान उत्पन्न होती है। या दत्तो धावते तस्य ईशावदन, और जो रजस्वला काल में, टाइम पीरियड समय में
दांतों को धोती है, दंता धावन करती, दातुन करती है उसको श्यावदन, श्यावदन माने काले दांतों वाली संतान उत्पन्न होती है। ये लिखा हुआ है, मुझे तो सही लगता नहीं वैसे, ठीक है, पर कभी कुछ घटित हुआ होगा, चल पड़ा है, ठीक है। छंद का मतलब वेद नहीं है, ये शाखाओं का। या नखानी निकृंतते तस्यै कुनखी, जो रजस्वला काल में अपने नाखूनों को काटती है तो उसकी संतान क्या है, कुनखी। कुनखी माने टेढ़े मेढ़े नाखूनों वाली उत्पन्न होती है। यहां पर क्या आप देखेंगे, तस्यै, उसकी, षष्ठी का अर्थ आ रहा है, यहां पर भी षष्ठी चतुर्थी हो रही है परंतु, ठीक है, ऐसे यहां पर भी षष्ठी का अर्थ है, चतुर्थी दिख रही है। यांते तस्यै काणः, जो रजस्वला स्त्री रजस्वला काल में जो आंखों में काजल लगाती है, कहते हैं उसको काणी संतान पैदा होती है। या भ्यंगते तस्यै दुष्चर्म, और जो तैल मर्दन करती है, मालिश करती है रजस्वला काल में, उसको कहते हैं, उसकी जो संतान होती है उसको माने दुष्चर्म माने चमड़ी उसकी ठीक नहीं होती, दाग धब्बे होते हैं। या केशान प्रलिखते तस्यै खलती जो केशों को संभालती है, कंघी लगाती है उस समय, तो कहते हैं उसको गंजी संतान पैदा होती है अहल्यायै जार, अहिल्या का जार ये है वास्तव में, तो चतुर्थी हो गया। अब ये लिखा हुआ है, मुझे तो ये उतना एकदम सटीक लगता नहीं है, कहाँ लिखा तो है, ठीक है, ये लिखा हुआ माध्यम तैत्तिरीय संहिता में, परंतु ऐसा ये लक्षण कोई सही तो नहीं लग रहा है एकदम। और ये लक्षण सही क्या, ये मुझे लगते हैं ये केवल अर्थवाद के रूप में प्रयोग हो रहे हैं। इनका कहना ये है, अब ये कहना आज के समय मुझे तो सही लगता नहीं वैसे, ठीक है, कि जब स्त्री रजस्वला हो तब वो ना तो बर्तन से पानी पिए किसी से, ठीक है, बर्तन माने खर्ब का अर्थ या बर्तन ही एक प्रकार से, बर्तन से पानी ना प्राचीन काल में, क्योंकि प्राचीन काल के उदाहरणों से ये स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में जो लोग थे वो रजस्वला स्त्री को बहुत अशुद्ध मानते थे, अपवित्र मानते थे। ये अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से, तो अपवित्रता की तो कोई बात ही नहीं है उसमें। तो उस कारण से कि स्त्री बर्तन से पानी नहीं पिए, तो बर्तन से पानी पिएगी तो पात्र भी अशुद्ध हो जाएगा, उससे दूसरे लोग पिएंगे, फिर धोने में शुद्ध ही नहीं होगा। ऐसे ही वो दांतों को नहीं धोए है तो बिल्कुल गलत बात है वैसे। अरे भाई दांत तो डेली धोने चाहिए, चाहे आदमी बीमार हो चाहे कैसे भी हो, ठीक है। तो ये पता नहीं किस कारण से ऐसा लिखा है, पर लिखा तो है ये, परंतु ये कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं है कि ऐसा करने पर ऐसा होता है, ये सही नहीं है, ठीक है। हम तो यही कहेंगे, हैं उदाहरण ये आ रहे हैं इसलिए पढ़ा दिए मैंने। चलिएगा, यजेष्ट करणे, यजेर धातो धातो करणे कारके छंदसी बहुलम षष्ठी व्यक्ति भवति। कहते हैं कि यज धातु के कर्ण कारक में बहुछंद में बहुल करके षष्ठी होती है, माने पक्ष में तृतीया भी होती है। घृतस्य यजते, तो घृतस्य यजते का अर्थ है घृते न यजते, वह घी से यज्ञ करता है, तो षष्ठी कर दी, घृते न यजते, ये वास्तव में अर्थ है। सौम्य से यजते, माने सौम से यज्ञ करता है, और सोमेन यजते, ठीक है, ये अर्थ है वास्तव में। चलिएगा, अब हमारा एक छंद का प्रकरण था वो समाप्त हो गया है। अब एक महत्वपूर्ण हमारा प्रत्ययों के योग में षष्ठी विभक्ति का विधान आगे की कक्षाओं में पढ़े, ठीक है। सभी संस्कृत पढ़ने वाले पाठकों के लिए ये जो आगे आने वाला प्रकरण है कुछ पीछे चला गया, ये अभी आएगा आगे, अगली कक्षा से, बहुत महत्वपूर्ण, सभी लोग पढ़िएगा, ठीक है। चलिएगा, मिलते हैं आगे की कक्षा में। सर्वेभ्यो नमः।